लोकसभा के जो प्रोजेक्शन है 2024 का जो नतीजा जो बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था 7 की 7 सीटें, अगर विधानसभा में कन्वर्ट करें तो यहां पर उस तरह से तो नतीजे नहीं है, लेकिन 2025 में से अगर विधानसभा में बात करें, पश्चिमी दिल्ली की लोकसभा की जो सीट है उसमें 10 विधानसभा सीटों को रखें तो 3 पर आम आदमी पार्टी आगे है और 7 पर बीजेपी आगे है। ये लोकसभा का अगर विधानसभा से कंपैरिजन करें तो जी हां, और इस तरह से तस्वीर दिख रही है पश्चिमी दिल्ली में भी बीजेपी की। हमने दक्षिण दिल्ली की देखिए सीट है, अगर हम प्रोजेक्शन करते हैं 2024 के नतीजों को तो यहां पर 3 सीट पर आम आदमी पार्टी आ गए और 7 सीट पर बीजेपी आ गए। 10 सीट में से दक्षिण दिल्ली की 2024 के लोकसभा के प्रदर्शन के मुताबिक, हालांकि पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी 3 सीट पर ही है। अब जरा अगर आप यहां पर देखें उत्तर पश्चिम में, वहां पर लोकसभा के लिहाज से अगर आप देखें 10 सीटों में आम आदमी पार्टी 3, बीजेपी 6, कांग्रेस 1। ये आपके सामने 2025 का प्रोजेक्शन सामने दिखाई दे रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, हमें नहीं भूलना चाहिए लोकसभा में बीजेपी स्वीप करती आ रही है लगातार 3 इलेक्शन से। लेकिन यहां पर 41 पर बीजेपी, 28 पर आम आदमी पार्टी। उत्तर पूर्वी दिल्ली की अगर बात की जाए तो बीजेपी यहां पर 2 पर है, आम आदमी पार्टी 8 पर है। 10 सीटों का प्रोजेक्शन यहां पर आप जो है काफी कंसोलिडेटेड पोजीशन में दिखाई दे रही है। और नई दिल्ली की सीट देखिए, ये सीट यहां पर लोकसभा की अगर बात करें तो बीजेपी पूरी तरह से यहां पर हमेशा जीतती रही है पिछले 3 चुनाव के दौरान, लेकिन यहां पर आम आदमी पार्टी 3 सीट पर ही बढ़त बना रही है और बीजेपी 7 सीट पर, 10 सीट में से नई दिल्ली क्षेत्र में। और इसी वजह से अरविंद केजरीवाल पीछे दिखाई दे रहे हैं। क्या ये भी दिखाई दे रहा है इसमें? तो जो प्रोजेक्शन नई दिल्ली का है उसके मुताबिक बीजेपी 7 सीट पर आगे है। प्रोजेक्शन अगर हम उसे 2025 के विधानसभा चुनाव के नतीजों में करते हैं तो, और आम आदमी पार्टी 3 पर। और नई दिल्ली में जिले में की बात करें तो 6 सीटें आती हैं और एक भी सीट बीजेपी आम आदमी पार्टी वहां जीतते नहीं दिख रही। लेकिन अगर लोकसभा के हिसाब से देखें तो पूर्वी दिल्ली जो सीट थी वहां पर 10 सीटों में इस बार के चुनाव में लोकसभा की 1 सीट में विधानसभा की 10 सीटें निकालें तो बीजेपी 7 सीटों पर आगे चल रही है और आम आदमी पार्टी 3 सीटों पर आगे चल रही है। जबकि चांदनी चौक की बात करें, 2024 में बीजेपी के पास यह भी सीट थी, लेकिन चांदनी चौक पर भी विधानसभा की सीट तो चांदनी चौक जा रही है बीजेपी के पास, लेकिन उसके साथ बीजेपी 6 सीटों पर आगे है 10 में से, और आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर आगे दिख रही है। चांदनी चौक लोकसभा सीट में आने वाली विधानसभा सीटों को देखें अगर तो